बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस उम्मीद के साथ कि तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुशामदीद नाजरीन। आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है, सबसे पहले उस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। कहा जाता है कि जब शेर कमज़ोर हो जाए, जब शेर जो जंगल का बादशाह है वो कमज़ोर हो जाए, उस पर बुरा वक्त आता है, तो जो जंगल का छोटा इवन के चूहा भी है वो उस पर चढ़ दौड़ता है, वो उसके ख़िलाफ़ जो है बगावत पर उतर आता है। कुछ ऐसे ही हालात आजकल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हैं, जिनके साथी जो वज़रा थे उनके इस्तीफ़े देने का सिलसिला शुरू हुआ और ये सिलसिला इतनी तेज़ी से जारी है कि शायद जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं वो अपनी हुकूमत को बचाने में कामयाब ना हो सकें। 2 साल तक वज़ीर आज़म के साथ मुख्तलिफ़ वज़ारतें इंजॉय करने वाले तमाम तर वज़रा अब वज़ीर आज़म को हरफ़े तनकीद बना रहे हैं और ना सिर्फ अपनी वज़ारतों से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, चूँकि उनको अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र है, इलेक्शन भी करीब हैं, तो वो अपना सियासी एक आप कह सकते हैं डायरेक्शन को तो सेट कर रहे हैं। साथ ही साथ जाते जाते अपने दरीना साथी जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं चौधरी अनवारुल हक साहब, उनको भी बुरा भला कह रहे हैं, उन पर सियासी, इंतज़ामी और माली बदगुमानियों के इल्ज़ामात की बौछार करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मज़र सईद शाह उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और उन्होंने कहा था कि अपनी ज़ाती वजूहात पर जो है वो मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। साथ ही साथ फिर जो दूसरा और तीसरा इस्तीफ़ा दिया गया था वो वज़ीर ख़ज़ाना माजिद खान का था, तीसरा इस्तीफ़ा वज़ीर खुराक का था और अब चौथा इस्तीफ़ा जो कि दिया गया है वज़ीर स्पोर्ट्स जो है आज़ाद कश्मीर के। वैसे तो बड़ी हैरानगी हुई मुझे सुनकर कि हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर वज़ीर स्पोर्ट्स भी हैं, क्योंकि उनका तो कोई काम है नहीं। आज़ाद कश्मीर के अंदर कौन सी ऐसी खेलें हैं जो कि नेशनल लेवल पर होती हैं या फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो सूबे हैं या फिर वफाकी दारुल हुकूमत में जाकर हमारी आज़ाद कश्मीर की जो टीमें हैं उस तरह से पार्टिसिपेट करती हैं या फिर कोई हमें जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं वो मुहैया की जाती हैं। बहरहाल ये वजारत भी एक्स्ट्रा थी, जिस तरह से हमारी वज़ीर ट्रांसपोर्ट है या वजारत है हमारी ट्रांसपोर्ट की, वो एक्स्ट्रा है। उनसे चूँकि जब भी सवाल पूछा गया कि किरायों में कमी क्यों नहीं होती, पेट्रोल की कीमतों में जब कमी होती है, तो उन्होंने कहा कि मैं इस हवाले से बेबस हूँ, शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी बेबसी जिस भी वजारत में है, तो जो वज़ीर है मुतलका उसको चाहिए कि वह इस्तीफ़ा दे दे। बहरहाल मैं आपको बता रहा था कि गुज़िश्ता रोज़ जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं माजिद खान, जिनका ताल्लुक वैसे तो वो खुद को महाजर डिक्लेयर करते हैं, लेकिन चूँकि वो पेशावर में रिहाइश पजीर हैं, उनका तमाम तर जो टाइम है वो पेशावर के अंदर जो है वो गुजरता है। साथ ही साथ जो वज़ीर खुराक हैं उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया और साथ ही साथ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के साथ चूँकि ये अवाम दुश्मन हुकूमत है तो इसके साथ मज़ीद चलना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो माली बदगुमानियाँ की गई हैं इस हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो सियासी लिहाज से वज़ीर आज़म हैं उन्होंने इंतशार फैलाने की कोशिश की और जो वज़रा थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े तौर पर यह नज़र आ रहा था कि वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को जो अवामी एक्शन कमेटी है उसका 12वां खिलाड़ी वो शो करने की कोशिश कर रहे थे, या उन्होंने इस तरह से शो किया कि जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है वो अवामी एक्शन कमेटी के ही एक रुकन है और वो ये जो तमाम तर आज़ाद कश्मीर के अंदर सूरत हाल बनी और ख़ासकर जो अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के बाद जो महाजिन की बारन नशिस्तों के हवाले से जो फैसला हो रहा है उनको ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी नई हुकूमत बनती है वो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की बनती है, नून लीग आज़ाद कश्मीर की बनती है या फिर किसी की भी बनती है, तो जो ये नशिस्तें हैं 12 महाजरीन की, क्या ये वजारतें जो हैं वो दी जाएंगी इन महाजरों को? तो सवाल का जो जवाब है वो बिल्कुल नहीं की सूरत में होगा, क्योंकि कोई भी हुकूमत जो है वो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती। बहरहाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़रा ने वज़ीर आज़म को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया, साथ ही साथ उन्हें इल्ज़ाम आयद किया कि ये अवामी एक्शन कमेटी के ही रुकन है और ये सब कुछ इनकी ईमा पर किया गया। जो वजारतें ख़त्म की गई, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर माली बदगुमानी के इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मज़ीद हम कैरी नहीं कर सकते, हम जो है अपनी वजारत से इस्तीफ़ा देते हैं। तो उनसे सवाल ये बनता है कि 2 साल तक आप चौधरी अनवारुल हक के सेटअप के साथ रहे, तो तब आपको ख्याल क्यों ना आया जब आपने देखा कि अनवारुल हक की नाव डूब रही है, जब आपने देखा कि अनवारुल हक की जो हुकूमत जा रही है, तो उस वक्त आपको ये ख्याल क्यों आया? बहरहाल इन लोगों ने भी जाहिर सी बात है किसी ना किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन करना, और क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर कदरे बेहतर समझी जा रही है, मजबूत समझी जा रही है, तो शायद इन लोगों की भी कोशिश होगी कि ये पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर को ज्वाइन करें और ये अच्छा वक्त है कि ये स्किप करके चले जाएँ, क्योंकि इनको उम्मीद जो है वो शायद किसी ने दिलाई है कि जो आने वाली हुकूमत है 1 साल के लिए वो भी पीपल्स पार्टी की होगी, इसलिए जो अनवारुल हक है उनको छोड़ने का इनका जो है वो सिलसिला जारी है। साथ ही साथ एक और अहम स्टेटमेंट जो है वो वज़ीर ट्रांसपोर्ट जावेद भट्ट साहब की जानिब से पेश है,
चाहिए। उनने भी वज़ीर-ए-आज़म को वाज़ेह तौर पर कहा कि 35 जो लाख कश्मीरी महाजिरीन हैं वो आपसे इस्तीफ़े का मुतालबा करते हैं। तो सबसे पहला इस्तीफ़ा जो है देना चाहिए था वज़ीर ट्रांसपोर्ट जावेद भट्ट साहब को, उस वक्त देना चाहिए था जबकि उनको पता चल गया था कि जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं उनकी जो पॉलिसी है वो अवाम दोस्त पॉलिसी नहीं है, अवाम दुश्मन पॉलिसी है। तो उस वक्त ही वो मुस्ताफ़ी हो जाते। खुद तो वो मुस्ताफ़ी हो नहीं रहे, खुद तो वो वज़ारत छोड़ने का जो है वो ऐलान कर नहीं रहे, लेकिन जो इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म है उससे वो इस्तीफ़ा लेने का वो है वो मुतालबा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो है वो इस्तीफ़ा दे दें। अवामी एक्शन कमेटी की एक बात बड़ी ही सॉलिड थी जिसमें के अंदर आप कह सकते हैं कि वज़न था कि जो उन्होंने कहा था कि जो तमाम तर वज़ारतें आपने महाजरीन को दी हैं, कोई वज़ीर ख़ज़ाना हो गया, कोई वज़ीर ट्रांसपोर्ट हो गया, तमाम तर जो 12 महाजर हैं, कोई गुजरांवाला में, कोई पेशावर में, कोई रावलपिंडी में, इनका आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ है क्या? वज़ीर ख़ज़ाना पेशावर से बैठ के क्या आज़ाद कश्मीर के जो ख़जानची के तौर पर जो है वो काम कर सकता है? वज़ीर ट्रांसपोर्ट पिंडी में बैठ के क्या काम कर सकता है? साथ ही साथ वज़ीर मज़हबी उमूर क्या कर सकता है? और एक और वज़ारत जो कि कल इस्तीफ़ा आया वज़ीर खेल का, मेरे ख्याल में ये वज़ारतें होनी ही नहीं चाहिए। किसी एक वज़ीर को ये ज़िम्मेदारियाँ अक्सर आप सौंप सकते हैं, उसको आप ये कह सकते हैं कि इस वज़ारत के साथ आप ये वज़ारत भी जो है वो साथ में देख लें। 2 वज़ारतें आपस में मर्ज हो सकती हैं। 36 वज़रा आपने काबीना में शमिल कर दिया आज़ाद कश्मीर की। और कल ही मैं पढ़ रहा था कि जो अवान सदर है आज़ाद कश्मीर का, जो सदर है उसका जो ख़र्चा है, तो वो जब मैंने उसकी डिटेल पढ़ी, उस पर भी एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। तो ज़ाहिर सी बात है जो मैंने डिटेल पढ़ी तो उसके बाद मैं हैरान रह गया कि आज़ाद कश्मीर जहाँ पर नौकरियाँ असर नहीं है, जहाँ पर जो रोज़गार के मौके हैं वो बहुत कम है, जहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा, हालांकि हमारी जो बिजली हम आज़ाद कश्मीर के अंदर पैदा करते हैं वो कई गुना ज़्यादा है, जबकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है। लेकिन फिर भी पहले तो 1 घंटे के बाद लोड शेडिंग होती थी, अब 1 घंटे में 4 बार भी लोड शेडिंग हो रही है। पहले इंटरनेट सर्विसेज कदर बेहतर थी, अब इंटरनेट सर्विसेज को जो मज़ीद जो है वो डाउन कर दिया गया है। तो जो इस तरह की सिचुएशन है, मेरे ख्याल में इस सिचुएशन के अंदर तमाम तर सियासी जो पार्टियाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर, उनका अवामी एक्शन कमेटी के साथ बैठना होगा और बैठ कर जो तमाम तर इक़दाम है वो लेने होंगे, क्योंकि इन तमाम तर जो सियासी इस वक्त खींचातानी है, सियासी अदम इस्तेकाम है, इसकी वजह से जो आम आदमी के मसाइल हैं वो तो एड्रेस हो ही नहीं रही। आज़ाद कश्मीर के अंदर टमाटर जो है वो 450 से 500 रुपये किलो मिल रहा है। जो चिकन है उसकी कीमत में 20 से 25 रुपये गुज़िश्ता 2 दिनों में उसमें इजाफा हुआ है। बाकी भी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो है उशरबा जो है वो इजाफा हमें देखने को मिला। तो इस तरह से आम आदमी है वो जो महंगाई है उसकी चक्की में पिसता हुआ हमें नज़र आ रहा है। बहरहाल जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी सिचुएशन होगी, आज़ाद कश्मीर के जो भी मसाइल होंगे वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी आज़ाद कश्मीर की खुसूसन जो मसाइल हैं और जो वसाइल का बेहतर इस्तेमाल है, उस हवाले से हम अपनी आवाज़ जो मुक्तदरा है वहाँ तक पहुँचा सकें, जो आला हुक्काम बाला हैं उन तक हम पहुँचा सकें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।